पटना से आ रही बड़ी खबर आपको दे दे। लालू प्रसाद यादव अपने घर से ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज लालू यादव से ईडी पूछताछ करेगी। लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद हैं। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर लालू यादव के समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। आधार बनाते हुए कोर्ट ने उसे आधार माना, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इसमें एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद तेजस्वी यादव को भी, लालू यादव को भी सम्मन जारी किया गया। देखिए सबसे आगे सीट पर लालू यादव जो है वो बैठे हुए हैं और भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव आगे बैठे हैं, पीछे मीसा भारती है और अब वो ईडी के दफ्तर के अंदर जा रहे हैं। ईडी उनसे कई घंटों तक पूछताछ करेगी इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि ईडी ने जब दिसंबर में सम्मन दिया था तब लालू प्रसाद यादव नहीं आए थे। दोबारा से सम्मन दिया गया था तो ये कहा गया था कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन ये देखिए गाड़ी जो है ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गई है। भारी संख्या है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। अगर आप देखेंगे जो लालू प्रसाद यादव के आने से पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे और लालू प्रसाद यादव का जब वो अपने घर से निकले तब कार्यकर्ता और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर जुट गए हैं। तो अब ईडी दफ्तर का जो ये नया ईडी का दफ्तर है और ईडी दफ्तर के आगे जहां पर पहले पूछताछ की जाती थी किसी भी केस के अंदर किसी भी आरोपी से, उस तरफ अब लालू प्रसाद यादव की गाड़ी जा रही है। और आज ये बताया जा रहा है कि पहले भी जब सम्मन दिया गया था तो जो अपनी तबीयत के बारे में कहा गया था कि इनकी तबीयत खराब है। लालू तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती मौजूद हैं। ईडी दफ्तर के लिए घर से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में ईडी के सामने पेशी है। लैंड फॉर जॉब मामले में, इस स्कैम के मामले में लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। हालांकि मामला 2004 का है, ये उस वक्त का है जब वो रेल मंत्री थे। लेकिन ये मामला बीते कई दिनों से सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी और साथ ही उनके बेटे पर भी, पूरे के पूरे परिवार पर ईडी का शिकंजा है। हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जी अभय। लेकिन कल जिस तरीके से फेरबदल हुआ है बिहार की सरकार में, उसके बाद एक तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अपना जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एक तरीके से अपना दम दिखाने के लिए आज ईडी के सम्मन के बाद वो इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बेटी के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए। गाड़ी एक बार दोबारा से हम आपको दिखा देंगे। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और आज लालू प्रसाद यादव का ईडी के सामने पहुंचना, ईडी के सवालों का जवाब देना। मामला तो हालांकि पुराना है, 2004 से 2009 के बीच में नौकरी के बदले सरकारी जो जमीनें होती थी वो अपने नाम कराने का आरोप परिवार के ऊपर, न केवल लालू प्रसाद यादव बाकी और भी लोगों के ऊपर। लेकिन आज जो आप यहाँ पर आज की तस्वीरों के बाद एक सवाल नीतीश और मन में उठ रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है? के बाद परेशान किया जा रहा है। ये कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। अब ये उनसे पूछिए जो सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों से पूछिए कि किस तरह की कार्रवाई है। जो सत्ता में बैठे हैं उनसे पूछिए ये किस तरह की कार्रवाई है। उनकी बेटी मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव के साथ ही मौजूद है, उनका क्या कहना है हमने आपको सुनाया। मीसा भारती जो है बैठी हुई है गाड़ी के अंदर। ऐसा लगता नहीं कि और किसी सवाल का जवाब लालू यादव या मीसा भारती देने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मीसा भारती ने कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे पूछिए आखिर ये किस तरह की कार्रवाई है। यानी एक बार फिर से आरोप सरकार पर लगाते हुए अभय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सरकार पर यह सीधा आरोप लगाया गया है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
चलिए दोबारा अपने संवाददाता के पास हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, लालू यादव आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और पिछली सीट पर मीसा भारती बैठी हुई हैं, उनकी बेटी हैं। आज पटना में ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ का सिलसिला बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। नीतीश चंद्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, मीसा भारती का ये कहना कि ये तो आप सरकार से पूछे कि ये किस तरह की कार्रवाई है, इसका मतलब सीधा सीधा वही है जो मोदी विरोधी कह रहे हैं कि ये सरकार की क्षय पर ईडी राजनीतिक उद्देश्यों के साथ कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब यही कोशिश होगी आरजेडी की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से कि बिहार में किस तरह से पहले सत्ता परिवर्तन कराया गया और बिल रणनीति के तहत ईडी ने पूछताछ के लिए ये टाइमिंग रखी थी, ये समय दिया था, तो ये कोशिश जरूर उनकी तरफ से होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही ईडी के अधिकारी यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास पर आए थे, उन्होंने समन दिया था। और इससे पहले आपके पास, लेकिन रविशंकर क्या कह रहे हैं इस पूरी खबर पर, आइए पहले वो सुनाते हैं। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे थे कि सीट की एडजस्टमेंट की बात करिए। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है, जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं। तो रीजनल पार्टी ये सवाल उठती है कि भाई आपके पास वोट कितना बचा है, आप हमें सम्मान कितना देंगे? तो वोट है नहीं, सम्मान भी नहीं देंगे, तो ये तो होना ही है ना। यही बड़ा सवाल है। इसीलिए बिहार में जंगल राज, लूट मार जिस तरह से प्रभावी भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे नीतीश जी दुखित थे। और जो इंडिया गठबंधन जिसको बनाने में उन्होंने कोशिश किया, वहां जो उनके साथ हो रहा था उससे भी दुखित है। तो समझ गए यह विश्वास और लोगों को इग्नोर करने की राजनीति है कि सारा कुछ कांग्रेस के हाथ में रहे। रविशंकर प्रसाद इंडिया अलायंस पर और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी दे रहे थे। एक बार फिर से आज की बड़ी खबर पर लौटते हुए, लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अभय, जो कि इस वक्त ईडी दफ्तर पर ही मौजूद हैं,